अपने पहले 3 में से 3 लगातार मुकाबले हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पर सवाल उठा कि भैया क्या हो गया है तुमको इस सीजन। लेकिन उसके बाद चौथे मुकाबले में संजू सैमसन कहते हैं थाला फॉर अ रीजन। अब आप कहेंगे कि भैया थाला फॉर अ रीजन कहां से आ गया यहाँ पर। संजू सैमसन ने 56 गेंद पर 115 रन की नॉट आउट पारी खेली, उसमें छुपे थे थाला फॉर अ रीजन। 115 115 यानी कि 7 थाला फॉर अ रीजन। आईपीएल की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट ये शानदार नॉक संजू सैमसन की हमें देखने को मिली। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स 212 बनाती है। वहां पर तो लेगपल को लगा था कि भाई यहाँ पर कम से कम 20 या 30 रन शॉर्ट रह गए हैं। जिस तरीके की बल्लेबाजी संजू सैमसन ने दिखाई थी, उसके बाद आयुष मात्रे इस मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया, और उसके बाद दूसरे प्लेयर की अगर गेंदबाजी में बात करें, जिमी ओवर्टन, शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी स्पेशली हमें आयुष मात्रे ने शतक लगाया वो उनके बल्ले से देखने को मिली। और संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जो कि अपनी 3 अलग अलग फ्रेंचाइज से सेंचुरी लगा चुके हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और अब चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। जिससे पहले के राहुल ऐसा कर चुके हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स से कर चुके हैं शानदार, और आरसीबी से भी शतक लगा चुके हैं। मतलब दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो 3 अलग अलग फ्रेंचाइज से सेंचुरी लगा चुके हैं। लेकिन ये मुकाबला काफी लाजवाब रहा था। यहाँ पर अब तक चेन्नई सुपर किंग्स अपने घरेलू मैदान पर 6 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस सीजन के कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मुकाबले के बाद ऐसा लग रहा है कि ये टीम आगे अब भी कुछ कर सकती है। सीएसके के फैन यही उम्मीद करेंगे कि आगे इसी तरीके की फॉर्म को कंटिन्यू करें संजू सैमसन, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके की शानदार नॉक उनके बल्ले देखने को मिली थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे वहां पर। उसके बाद ये 3 मुकाबले आईपीएल में काफी ठंडा रहे थे संजू सैमसन के। लेकिन उसके बाद चौथे मुकाबले में उन्होंने कहा भैया थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि अब तो वैसे भी आने वाले हैं थाला फॉर अ रीजन। अब तक इस 4 मुकाबलों में नहीं दिखे थे, लेकिन आने वाले मैचों में जरूर आपको देखने को मिलेंगे थाला फॉर अ रीजन। लेकिन ये जो इनिंग रही टॉप क्लास इनिंग रही, आउटस्टैंडिंग इनिंग रही संजू सैमसन के बल्ले से। यहाँ पर शानदार ये एक्सेप्टेशन थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रन्स नहीं बन पा रहे। 4 मुकाबले हो चुके हैं, चारों में जल्दी आउट होकर चले गए। उसके बाद देखे तो अच्छी 1-2 इनिंग देखने को मिली है आयुष मात्रे के बल्ले से। इस मुकाबले में अच्छी वाली बल्लेबाजी उन्होंने की। लेकिन उसके बाद अगर देखें, सरफराज अहमद ने रन बनाए, और जो नए प्लेयर खेले थे, कार्तिक शर्मा खेले थे, उनके बल्ले से कुछ नहीं देखने को मिला था। लेकिन इस मुकाबले में बदलाव थे। डेवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में आए तो वो भी ज्यादा रन उसके बल्ले से देखने को नहीं मिले। लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग उन्होंने इस आईपीएल करके की। इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में ऐड हुए संजू सैमसन, और अपने पहले ही सीजन में उनके बल्ले से सेंचुरी देखने को मिली। और इस आईपीएल की भी सबसे पहली सेंचुरी संजू सैमसन के बल्ले से हमें देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओवरऑल बल्लेबाजी की देखें तो यहाँ पर 2 बल्लेबाज आयुष मात्रे और संजू सैमसन ने अच्छी बल्लेबाजी करी है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद अगर बात करें गेंदबाजी की भी, गेंदबाजी में जिमी ओवर्टन काफी शानदार रहे। मतलब एक गेंदबाज 4 ओवर में 4 की इकोनॉमी से रन देता है और 4 विकेट लेता है, तो इससे ज्यादा मतलब और क्या चाहिए। जो अब तक कमजोर कड़ी नजर आई थी 3 मुकाबलों में इस टीम की, वही इस मुकाबले में मजबूती दिखी। चाहे इस मुकाबले में अगर देखें तो पूरा टीम एफर्ट हमें देखने को मिला, चाहे वो बल्लेबाजी हो, उसके बाद फील्डिंग में सरफराज खान की शानदार कैच, उसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस की जो फील्डिंग, चाहे वो नूर अहमद की बात हो, अच्छी उनकी फील्डिंग देखने को मिली। गेंदबाजी में भी अगर बात करें, जिमी ओवर्टन टॉप क्लास रहे इस मुकाबले में। मतलब 4 विकेट्स लेकर अब तक इस आईपीएल का बेस्ट फिगर हो चुका है, वो काफी लाजवाब रहे। 16 रन उन्होंने दिए और 4 विकेट लिए, काफी लाजवाब। उनके साथ में अंशुल कंबोज 3 विकेट्स उन्होंने भी लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी। 4 ओवर में 39 रन उन्होंने दिए, और नूर अहमद भी अच्छे रहे। लेकिन इस मुकाबले में खेले गुरजाप्रीत सिंह, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। जिस तरीके की उनकी जो स्विंग हो रही थी, बाहर जाने वाली गेंद काफी लाजवाब थी। और मुझे लगता है कि जो 3 साल से इनका इंतजार था यहाँ पर वो खत्म हुआ है। वो आगे पर्सनली अगर देखा जाए तो इनको मौके मिलने चाहिए। अच्छे गेंदबाज है, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, 1 विकेट उन्होंने लिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि इनकी गेंदबाजी जो कमजोर थी पहले 3 मुकाबलों में, वो यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आई। ओवरऑल अगर 212 रन बनाती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, उसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो वहां पर एक बार फिर से अच्छी शुरुआत देते प्रथम निशंका। फिर 41 रन की जो इनिंग देखने को मिली, काफी लाजवाब थी, अच्छी शुरुआत एक बार फिर से थी। केएल राहुल इस मुकाबले में अच्छे लग रहे थे, लेकिन 18 रन पर वो आउट होते हैं।
लेकिन एक बदलाव जो इस मुकाबले में बल्लेबाजी में खास करके हमें देखने को मिला, और जो होना भी चाहिए था, क्योंकि नीतीश राणा पहले 3 मुकाबलों में कुछ नहीं कर पाए थे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात भी करी थी कि अगर नीतीश राणा को बैठा दिया जाए तो एक अच्छा फिनिशर आपके पास बैठा हुआ आशुतोष शर्मा, तो वही हमें देखने को मिला। आशुतोष शर्मा आते हैं और नीतीश कुमार राणा को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है इस मुकाबले में। लेकिन रन चेज में जब बात हुई तो यहाँ पर इस मुकाबले में जिस तरीके से वो डेविड मिलर आउट हुए वो काफी लाजवाब थे। वो जो गेंद थी, क्या लाजवाब गेंद थी, उनको जिस तरीके से भनक ही ना लगी हो, जिस तरीके से वो बोल्ड हुए, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, वो काफी लाजवाब तरीके से आउट हुए। अगर वो वहां पर बचते तो डेविड मिलर हम सब जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या लाजवाब बल्लेबाजी को डेथ ओवर में आकर कर सकते हैं। लेकिन अच्छी कोशिश करी थी ट्रिस्टन स्टब्स ने, 60 रन उन्होंने वहां पर बनाए, अच्छी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद वो गिलफ्स वाला ड्रामा शुरू होता है कि गिलफ्स में वो चेंज करते हैं, उसके बाद वो आता नहीं है। मतलब दिल्ली कैपिटल्स का ये मानना है कि वो वहां पर पसीना आया, इस वजह से बल्ला फिसला, उसकी वजह से ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए। लेकिन बहरहाल कहानी ये रही कि 181 रन ही बना पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और इस मुकाबले, इस सीजन में अगर देखा जाए तो शुरुआत में मैच जीते थे दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन उसके बाद वो 1 रन से हार गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, जो कि लगभग जीता हुआ मैच हारे थे। उसके बाद यहाँ पर ये हार, उनके जो मोमेंटम था उसको थोड़ा सा शिफ्ट होने में अभी भी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मुकाबला पूरा संजू सैमसन के नाम रहा, क्योंकि संजू सैमसन का एक लग रहा था, क्योंकि उन्होंने रवि शास्त्री के लिए बोला भी था कि भैया आप आते हो तो मेरे लिए काफी अच्छा होता है, और वो हुआ भी। इस मुकाबले में काफी लाजवाब उनकी नॉक देखने को मिली। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या आगे की राह आसान होंगी, क्योंकि धोनी भी अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले मैचों में। तो क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स आगे कुछ अलग ही करिश्मा कर दिखाएगी? मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक के लिए वीडियो पे अगर नए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।